मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। अब शरीक हो जाइएगा, आजमाइश आ गई है कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बोले सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे आका सा, मेरे आका सा कोई नहीं, मेरे आका सा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, इस बच्चे ने बेपनाह मोहब्बतें दी है। एक बंद देता हूँ इस बच्चे के हवाले से, मुलाहिजा फरमा लें कि उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं। अब तैयार हो जाइएगा। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, ऐ रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी। अरे वाह वाह बहुत फिर पढ़े, ये अंदाज फिर पढ़े, बहुत खूबसूरत है, लाजवाब है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। यार मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा था, मैं जान रहा हूँ कि बैठ जाए, आपसे रिक्वेस्ट की गई है, बराए मेहरबानी बैठ जाए, आप बैठ के सुने। मैं जानबूझ करके इसीलिए नहीं पढ़ रहा था, आप खड़े हो जाते हैं। हाँ मैं दोबारा नहीं, मैं 10-12 पढ़ दूंगा, 10-12 पढ़ दूंगा माशाअल्लाह। हाजी शाहिद रजा साहब ये देखिए बिल्कुल एकदम तैयार है सुनने के लिए। मैं फिर पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं, रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। गालियों के एवज दी दुआ अपने, बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं। जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। ये है दिल खैराबादी, मुस्तफा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे आका सा, मेरे आका सा कोई नहीं, मेरे आका सा कोई नहीं। जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, जिसमें नामे मोहम्मद की खुशबू न हो, कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं। उसकी किस्मत में कौसर का धारा नहीं, रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं, रसूले खुदा जो तुम्हारा नहीं। रब ने फरमा दिया साफ कुरान में, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। गालियों के एवज दी दुआ अपने, बदले पत्थर के पत्थर से मारा नहीं। बात रफ रफ की जहाँ रूहुल अमी से होगी, मिसरा पहुंचेगा कि बात रफ रफ है, बात रफ रफ की जहाँ रूहुल अमी से होगी, बात रफ रफ
भाई क्या कहना, जवाब नहीं है। फिर पढ़िए इसको दिल भाई। जज़ाकल्लाह के असल परवाज़ मोहम्मद की वहीं से होगी। वलीपुर वालों ये वलीपुर है। दिल खैराबादी एक शेर आपकी अदालत में रखता है, संभालिएगा। सोचिए कैसा कयामत का वो मंजर होगा। सोचिए कैसा कयामत का वो मंजर होगा। आसमानों से मुलाकात ज़मीन में होगी। और मक्ता हाजिर करता हूँ। क़यामत के बाद आप देखिएगा हश्र के मैदान में 180 सफ़े रहेंगी। ये खुशनसीबी हमारी कि हम 80 सफ़ों में 120 सफ़ों में 80 सफ़ों में हम रहेंगे। आइए एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। आसमानों से मुलाकात ज़मीन की होगी। ये शेर जो सबसे कीमती मक्ता है, मुलाहिज़ा फरमा लें कि मग़फ़िरत के बोल दे एक दोनों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे अभी वो काम करना है कि एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहेगा, मगर मेरा फर्ज बनता है कुछ कीमती अशार आप तक पहुंचाने का। आखिरी शेर, फिर उसके बाद आपको मैं देखूंगा कैसे खामोश बैठते हैं। मुलाहिज़ा फरमा ले। आसमानों की मुलाकात ज़मीन से होगी। यूं तो फिरिश्त की ले जाइए शेर। यूं तो फिरिश्त की हम आखिरी उम्मत है दिल। ये खैराबाद से चल करके आकर के माशाअल्लाह बच्चे ने 50 रुपये से बिस्मिल्लाह किया है। इंशाअल्लाह कई हजार तक ये मामला पहुंचेगा जब शाहिद रजा तक ये मेरा शेर पहुंचेगा। पेश करता हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। यूं तो फिरिश्त की हम आखिरी उम्मत है दिल। यूं तो फिरिश्त की हम आखिरी उम्मत है दिल। मग़फ़िरत की तो शुरुआत हमें होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। शुरुआत हमें से होगी, हमें से होगी। मग़फ़िरत की क्या कहना भाई? पढ़ूंगा रफ्ता रफ्ता पढ़ूंगा। एक बंदे पेश कर रहा हूँ। आपने खड़े होकर के नारे तकबीर से इस्तकबाल किया। बैठ जाए। अब देखता हूँ कैसे मजमा खामोश रहता है। एक ट्राई मारता हूँ, एक मतला पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, शरीक हो जाए। पढ़े दिल भाई, सुनिएगा। इधर देखिए कि मैंने मजबूरन ये तर्ज को छेड़ा है। हालांकि मेरा मिजाज दूसरा कलाम पढ़ने का था, मगर आपकी हलचल जो
मुझे नजर आई, आपके रवैये को देख करके मुझे दूसरी पटरी पे आना पड़ा। मैं सुनाने के मूड में दूसरा कलाम था और आपने मोहब्बत जो अलग से दी है, मैं एक एक बच्चों को एक बंद और पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा ले कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, क्यों कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इधर वाले भी शरीक हो जाएं कि कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा। अरे सौ चाँद मिलाकर, सौ चाँद बनाकर कोई एक चाँद बना दे, सौ चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, अल्लाह के महबूब से प्यारा नहीं होगा। मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे साथ बोलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे आका सा कोई नहीं, मेरे आका सा कोई नहीं। बहुत शुक्रिया हजरत बारूद खैराबादी। फिर मैं पढ़ूंगा। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह मजमा कुछ कम हो जाए, थोड़ा सा मजमा कम हो जाए ताकि सुनाने का मजा आ जाए। बैठ जाए, मैं सब पढ़ूंगा मेरे भाई। ए दिल भाई, पीछे बैठे मेरे भाई, बैठ जाए मेरे भाई, बात मान ले आप, बैठ जाए। माशाअल्लाह जज्बा इतना अच्छा नहीं है, मोहब्बत का तकाजा है कि बैठ के सुने। बस तकाजा यही है। अली भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये इनके जज्बात थे। नहीं बेफिक्र रही है। मैं भीरा को इसलिए दिल से चाहता हूँ, बात सुनिएगा, इसलिए चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जनाब अब्दुल बारी साहब को आपने पसंद किया है, आपके भीरा का दामाद है। जाहिर सी बात है कि उस मोहब्बत को मैं भी देख रहा हूँ अपने माथे की आंखों से। जनाब हजरत अब्दुल अलीम अंसारी साहब दामद बरकातहुम बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। आइए, थोड़ा सा मजमा कम हुआ है, अब जी भर करके ये बंद मैं फिर पेश करता हूँ। मोहब्बत से मीठी आवाज में कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपका मिजाज समझ गया कि कौन सा कलाम पढ़ूं, तो आप खड़े हो जाएंगे, और कौन सा तरन्नुम इस्तेमाल करूं कि आप दौड़ने लगेंगे। अब बस इस्लाम नाम का कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं ना है, वरना वो मौलाना वाला वाकया मुझे याद आ गया कि एक मौलाना खड़े हुए इसी तरीके से हंगामा चारों तरफ हो रहा था, तो कहा कि यार यहाँ जो है इस्लाम बहुत पीछे है। तो एक इस्लाम भैया थे, पीछे थे, आगे बीच में बैठ गए अली भाई, हाजी शाहिद साहब, इस्लाम भाई बीच में आ गए। फिर 10 मिनट मौलाना ने तकरीर की। तकरीर करने के बाद कहा कि इतना कहने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे इस्लाम पीछे है, तो इस्लाम भैया यहाँ आ गए। फिर 5 मिनट के बाद कहा कि ये आखिरी मैं जुमला बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना बोलने के बावजूद भी इस्लाम अभी भी पीछे है, तो इस्लाम आकर के कुर्सी के पास आ गया। मौलाना क्या आपके सर पे आके बैठ जाऊं? तो मौलाना ने कहा कि अरे मैंने इस्लाम के हवाले से कहा था कि पूरे मजमे में एक ही इस्लाम में हूँ। कह रहे ये इस्लाम नहीं जिसको सब मानने वाले हैं, उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ। तो भाई थोड़ी सी बस आपकी मोहब्बत, ये उछलते कूदते थोड़ी सी आप बर्दाश्त कर लें, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं कुछ कलाम सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा, जब पढ़ूंगा तब, बहुत पहले नहीं, बहुत पहले उठा दीजिएगा तो वही बस कंडक्टर वाला हाल हो जाएगा। सुनाऊंगा नहीं, पेश करता हूँ मोहब्बत से, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं,
मुस्तफा जैसा कोई नहीं। आप मेरे साथ कहिएगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरे आका सा कोई नहीं। फिर पढ़ता हूँ आपका बल कि कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा, जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा। कश्ती के मुकद्दर में किनारा नहीं होगा जब तक मेरे आका का इशारा नहीं होगा। सौ चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, सौ चाँद मिलाकर कोई एक चाँद बना दे, अल्लाह के महबूब से प्यारा नहीं होगा। मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। माशाअल्लाह ये भीरा वलीदपुर के लोग माशाअल्लाह दाद दे रहे हैं और मेरे खैराबाद वाले मुझको माला और खाद दे रहे हैं। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसा लग रहा है कि किसी मस्जिद के चंदे के प्रोग्राम में मैं आ गया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बंदा और पेश करता हूँ, जरा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। उलमा इकराम थोड़ी सी तवज्जो कि फाकों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा। फाकों पे बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा। ऐ दौरे खुराफात के बहके हुए लोगों, ऐ दौरे खुराफात के बहके हुए लोगों, छोड़ा दर सरकार तो फिर दर न मिलेगा। मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा कोई नहीं। एक कलाम के 3 शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। मैं यही चाह रहा हूँ भाई बाबू, आपको खड़े होने को मना किया है, बड़े होने को मना नहीं किया है। जब बोलेंगे सुभान अल्लाह बड़े हो जाएंगे। पेश करता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो, ये आखिरी लम्हा सबने अपने अपने हिस्से की ज़कात ले ली है और सब अल्लाह को प्यारे हो गए। जितने शुअरा थे देखिए, शुअरा जितने थे सब गायब हो गए। एक शेर हाजिर करता हूँ मैं, इसीलिए कैसे कैसे शेर मैं बतलाऊं। मैं बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, मगर खुदाए पाक की कसम अकीदे से हटी हुई शायरी पेश किया और आपने इनाम दिया। कहाँ आपका मिजाज जा रहा है? बहुत बड़ा शायर नहीं हूं, मगर दुख इस बात का, अकीदे से हटी हुई शायरी। 2-3 शेर ऐसा है जिसपे फतवे भी लग सकते हैं। आपने वाह वाह कर दिया, हवा में ले लिया। बहरहाल नाम लेकर के मैं बोल सकता हूँ, मगर वक्त ज्यादा हो जाएगा। इस दौर का मुफ्ती है, मुफ्ती हूँ कोई पूछ ले आकर। इस दौर का मुफ्ती हूँ कोई पूछ ले आकर, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा। अब एक बंदा हाजिर करता हूँ, हजरत अब्दुल बारूद साहब, मीठा मुंह लेकर के खूबसूरत मुस्कुराहट इनके नजर आ रही है। अब बंद पेश करता हूँ। मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। मेरे भी अंदर एक ख्वाहिश है, दबी हुई है, आइए उसको उभारने की कोशिश कीजिएगा। हजरत अकमल अदीब साहब की निजामत के लिए न जाने कहां कहां से लोगों ने कहा, मगर ये बंदा जाता ही नहीं है। आज इस्तेमाल कर रहा हूं मतले में, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा कि कैसे 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 मदीने में आया हूँ मैं, कैसे कैसे दानिश बाबू, कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं। अब मदीने से जाना नहीं चाहता। आप लोग भी शरीक हो जाए, अगर अच्छा लगे तो आप एक बार हाथ उठाकर के दाद दे दीजिएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि कैसे 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 कैसे
अब मदीने से जाना नहीं चाहता, अब मदीने से जाना नहीं चाहता। कैसे कैसे बरसात में जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। कौन है रहमतों की जो बरसात में, कौन है रहमतों की जो बरसात में जिंदगी भर नहाना नहीं चाहता। कैसे कैसे अब ये शेर हाजिर करता हूँ हाजी शाहिद रजा, आपको अल्लाह ताला ने उस दयारे पाक की ज़ियारत की है, करवाई है। आइए ये महसूस कीजिएगा तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मुलाहिजा फरमा लें कि आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं। तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि आबे ज़मज़म, आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के नारे बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत दिल खैराबादी का हौसला बढ़ाया आपने। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे की को कबूल फरमाए। फिर एक बार पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह कि कैसे कैसे मदीने में आया हूँ मैं, आबे ज़मज़म की दो घोटी है बहुत, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं, मुझको पिछले बोतल की हसरत नहीं। मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, मैं खजूरों के दानों से हूँ पुरशिकम, होटलों का मैं खाना नहीं चाहता। मैं खजूरों के एक शेर और 3 शेर का मैंने वादा किया था, आइए वादा वफा करते हुए आखिरी बंदा आपकी अदालत में रखता हूँ। और फिर मायूस हो गए भीरा वाले। अच्छा नाम लेना पड़ेगा भीरा का यार, कोयरिया पार हो चाहे भीरा हो चाहे वलीदपुर हो चाहे खैराबाद हो, सब शरीक हो जाए मोहम्मदाबाद हो। आइए एक बंद हाजिर करता हूँ, बड़ा अजीब सा मिसरा है, मुलाहिजा फरमा लें। नहीं चाहता कि छोड़ दो मुझको तन्हा खुदा के लिए। क्या अल्लाह इबादत की घड़ी, इबादत समझ करके इस मिसरे का इस्तेकबाल कीजिए कि छोड़ दो मुझको छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए। क्यों मुस्तफा के सिवा मैं किस
और को मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का टुकड़ा सुनाना नहीं चाहता मुस्तफा के सिवा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस्ताद शुरा जनाब अली मंसारी साहब ने अपनी मोहब्बत की माला मेरे गले में डाल करके मुझे मुस्तनद कर दिया है। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। एक बार हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज हकीकत में मेरे शायरी के मेराज का जो लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ, आज लग रहा है उस मेराज का वक्त आ गया है। अल्लाह इस घड़ी को हमेशा खुशियों से भर दे। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस शेर की बदौलत हम सब की निजात का जरिया बना दे। मोहब्बत से कह दीजिए आमीन आमीन। कि छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए, क्या बात, छोड़ दो मुझे को तन्हा खुदा के लिए। हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए। छोड़ दो मुझे तन्हा खुदा के लिए, हाल क्या है मेरे दिल का मत पूछिए। मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को, मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का टुकड़ा सुनाना नहीं चाहता। मुस्तफा के सिवा मैं किसी और को दिल का टुकड़ा सुनाना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया। कसम खुदा की मैं डरा इसलिए था कि आप इतने पढ़े लिखे लोग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शुरा भी बहुत पढ़े लिखे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी समझ रहे हैं आप। ये आपका मेयार देख करके मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया था कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ भाई, मैं कैसे आपसे गुफ्तगू करूंगा। मगर वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा मुझे देखने में आया। अल्लाह का शुक्र है। आइए बहुत आसान शायरी का एक मतला आपकी अदालत में रखता हूँ। अगर ये मतला आप तक पहुँच गया तो समझूंगा कि वो कलाम की जो फरमाइश है आलिम दीन ने दिया है किया है उसको आप समझने में देर नहीं लगाएंगे। मतलब इजाजत है? देखिए ये जाने का वक्त है मैं जानता हूँ, मगर आपकी जो मोहब्बत है आप रुके हैं। सबसे बड़ी मैं कौन से लफ्ज से कौन से जुमले से आपका शुक्रिया अदा करूं। इस वक्त हर जुमले बौने नजर आ रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूं थके हुए बेचारे स्टेज पे भी थके, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता। आइए आप लोग थके नहीं है तो एक मतला दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के दल दल से उम्मत। क्या प्यारा अंदाज है भाई, सुभान अल्लाह। शहजाद बाबू तैयार रहना कि जुल्म के दल दल से उम्मत, जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। फिर औन के घर मूसा पाला जाएगा। आपकी फरमाइश आगे
आगे नहीं बढ़ पाएगी। इनका जो मिजाज देख रहा हूँ, एक मतलब मुझे याद आ गया है जहन में, मगर एक शेर के बाद उसको मैं लॉन्च करूंगा यहाँ से। मुलाहिजा फरमाए सगीर भाई, ये मिसरा देखिएगा, मुलाहिजा फरमाए। अभी आप बोलेंगे मैं जानता हूँ, मगर ये सुन लीजिए। निकाला जाएगा कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला